जब भी हमारा कुछ तीखा चटपटा खाने का मन करता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चाइनीज़ फूड आता है। हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने, चाइनीज़ फूड आता है दिमाग में, क्योंकि चाइनीज़ में जो तीखापन होता है, लहसुन का, अदरक का, वो फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है और उससे हम लोगों को अपनी तरफ बहुत टेम्पटिंग वाला जो फ्लेवर है वो खींचता है। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर दो नहीं, एक रेसिपी आज शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक रेसिपी आज शेयर करूँगी और एक रेसिपी कल शेयर करूँगी। तो आज जैसे कि संडे है और सर्दी में ये सारी वेजिटेबल बहुत ईजिली हमें मिल जाती है, जबकि गर्मी में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बोलूँगी कि सर्दी जाने से पहले एक बार ज़रूर ये सारे चाइनीज़ आइटम बनाकर खा लीजिए। फिर तो गर्मियों में पत्ता गोभी कब मिलेगी नहीं पता, और ये सारी चीज़ें ज़्यादातर अक्सर आप देखेंगे, पत्ता गोभी, गाजर, जो कि बिल्कुल फ्रेश विंटर में अवेलेबल है, वो गर्मियों में इतनी नहीं मिल पाती आसानी से। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और आइए अब बनाना शुरू भी करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बनाएंगे ड्राई मंचूरियन। हाँ जी, ड्राई मंचूरियन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए आधा पत्ता गोभी लेंगे। देखिए कितनी अच्छी फ्रेश बिल्कुल पत्ता गोभी है, आधा ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए लाल बिल्कुल गाजर है, प्याज है, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ले ली है, और साथ में बीन्स है, कैप्सिकम है और ग्रीन चिली है। बस इन सारी चीज़ों से हम मिलकर बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले पत्ता गोभी को हम आधा ले लेंगे। तो पत्ता गोभी को पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया है, और करने के बाद आधा इस तरीके से हम काट लेंगे, आधे का यूज करेंगे और आधे को हम रख देंगे। तो सबसे पहले देखिए सारी चीज़ों को बहुत बारीक चॉप करना है। आप चाहें तो हाथ से भी बहुत बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं आज चॉपर से सारी चीज़ों को बारीक चॉप करूँगी, जिससे टाइम थोड़ा बचेगा और चीज़ें जल्दी से रेडी भी हो जाएंगी। तो देखिए चॉपर ले लिया है, और चॉपर में हम इस तरीके से आधे पत्ते गोभी को डालकर काट काट कर छोटे, मतलब रफली इस तरीके से सारे को डाल देंगे। देखिए इस तरीके से। और आप चाहें तो इसे बिल्कुल बारीक काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बारीक बारीक फाइन कट जाती है, बट इसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आज सोचा कि इसी से बनाया जाए। तो देखिए चॉपर में बहुत फाइन अच्छा चॉपिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, और हार्डली आपका 7 से 8 मिनट में सारी सब्जियाँ बहुत बारीक अच्छी चॉप हो जाती हैं। तो देखिए अब ये चॉप हो चुकी है, आइए अब इसको चेक भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ढक्कन हटाकर अब चेक करते हैं। देखिए कितनी बारीक, बहुत बढ़िया फाइन, बिल्कुल जैसी हमें मंचूरियन के लिए चाहिए होती है, बिल्कुल वैसी बारीक हो गई है। अब इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए अब ये हमने यहाँ प्लेट रखी और इसमें इस तरीके से सारे को निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप बारीक हाथ से भी काट सकते हैं, कट जाता है बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब देखिए सारे पत्ता गोभी को हमने बारीक यहाँ चॉप कर लिया है, मतलब अब गाजर को भी ऐसे ही फाइन हमें यहाँ पे चॉप करना है। तो रफली काट कर हमें डालना है इस जार में। सबसे पहले गाजर को ऊपर से हम इसका छिलका हटाकर धोकर फिर इसको बारीक यहाँ पर चॉप करेंगे। तो देखिए ये भी चॉपिंग बोर्ड में बहुत फाइन यहाँ पर हो जाती है। अब उसके बाद जो बीन्स थी, मैंने बीन्स ली है। आप इसकी जगह चाहें तो यहाँ पर शिमला मिर्च ले सकते हैं, चाहे तो मैं तो एडवाइज़ करूँ, बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते, आप थोड़ी सी ब्रोकली भी ऐड कर देंगे तो उनको पता नहीं चलेगा और इस बहाने वो सब्जियाँ खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी बीन्स थी 7 से 8, इसको भी अच्छे से हमने यहाँ बारीक, देखिए बिल्कुल फाइन यहाँ पर चॉप हो गई हैं इस तरीके से। आप अपनी मनपसंद से भी थोड़ी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता जब ये मंचूरियन बॉल्स बनती है। तो वैसे तो पत्ता गोभी ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सब्जियाँ आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, स्वाद अच्छा ही आएगा। अब देखिए सारी सब्जियों को हम इस तरीके से एक बर्तन में यहाँ डाल देंगे, और इनका हमें थोड़ा सा इसको पानी निकालना है, मतलब मैं बोलूँ तो थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करना है, जिससे इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो सब निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक डालकर इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पहले नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, इसमें जितना भी पानी होगा ना, सब थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा, और बाद में हम इसके मंचूरियन जब बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसको अच्छे से हमने निकाल लिया है। आइए यहाँ पर देखिए स्प्रिंग अनियन और दूसरी सब्जियों को भी हम काट लेते हैं, जो कि हमें मंचूरियन को जब हम बनाएंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए मैंने अनियन को इस तरीके से यहाँ पर निकाल देंगे। लेयर हैं इसकी, एक एक लेयर अलग हो जाती है, 4 भाग करिएगा और इससे इसकी मोटी मोटी लेयर बाहर आ जाएंगी।
यहाँ पर प्याज लेयर निकल गई हैं। इसी तरीके से कैप्सिकम को भी हमने मोटा मोटा स्क्वायर शेप में काट लिया है। 2 कैप्सिकम काट लिए हैं, स्प्रिंग अनियन ले ली है और साथ में ग्रीन चिली। अब देखिए यहाँ लगभग 13 मिनट हो गए। अब इसका हमें स्क्वीज़ करके सारा पानी बिल्कुल निकाल लेना है। तो हाथ से आप दबाएंगे तो बहुत आसानी से सारा पानी बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें पूरी ये जितनी भी हमने यहाँ पर चॉपिंग की हुई सब्जियों की सारी सब्जियों को इसी तरीके से स्क्वीज़ करके इसका पानी अलग कर देना है। तो देखिए हाथ से आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ईज़िली हमारे जब हम बनाएंगे मंचूरियन आसानी से बन जाएंगे। तो देखिए सारा पानी निकल गया है, बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। अब इस कंडीशन में हम यहाँ घर की जो कॉमन चम्मच होती है उससे 3 चम्मच यहाँ पर हम मैदा लेंगे। हाँ जी, 3 चम्मच मैदा लीजिएगा जो बाइंडिंग का काम करेगा। और साथ ही साथ 2 चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपको तब भी बांधते हुए दिक्कत आए थोड़ी बहुत, तो आप देखिएगा थोड़ी सी मैदे की मात्रा बढ़ा लीजिएगा या कॉर्नफ्लावर की, उससे आपकी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें क्या करना है, हमें हाफ स्पून यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर लेना है और साथ में यहाँ पर देखिए 1 चम्मच हमने यहाँ पर रेड चिली सॉस लिया है और साथ में 1 चम्मच सोया सॉस और स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। नमक ध्यान से ऐड करिएगा क्योंकि हमने शुरू में भी सब्जियों में यहाँ पर नमक ऐड किया था। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। हाँ जी, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके हम चेक भी करेंगे कि हमारी बाइंडिंग अच्छे से बन रही है कि नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब हाथ से देखिए इस तरीके से हम बॉल बनाएंगे और आपको दिख रहा होगा कि बहुत ईजिली आसानी से बन जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने मैदा और जो कॉर्नफ्लावर ऐड किया था बिल्कुल परफेक्ट सही मेजरमेंट था। यदि आपको दिक्कत आए बॉइंडिंग में तो आप थोड़ी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया, बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए और यहाँ पर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको सबको अच्छे से यहाँ पर फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त ध्यान रखिएगा शुरू के 1 से 2 मिनट इनको नहीं पलटिएगा, जिससे ये टूट जाएंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो 2 से 3 मिनट आप छोड़ दीजिएगा, एक साइड थोड़ी सी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तब हम इससे इधर से उधर कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमें फ्राई करना और बहुत आसानी से हो जाती हैं। और देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखिएगा, हाई फ्लेम मत रखिएगा। हाई फ्लेम पे क्या होगा कि ऊपर से तो रेडिश कलर में आ जाएंगे और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि हमें इसे यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो देखिए एक बैच की यहाँ पर फ्राई हो गई हैं इस तरीके से और देखिए कितना सुंदर कलर आया है और बिल्कुल शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आई है जो मंचूरियन की होती है। अब इसी तरीके से हम दूसरे बैच की भी यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। इसने मंचूरियन में लगभग यहाँ पर 8 से 10 लोगों के लिए सफिशेंट है। तो अब देखिए सेकंड बैच का भी डाल दिया है। आइए इसने ये पकते हैं, हम इसके लिए थोड़े से यहाँ पर देखिए मैं आपको कलर भी दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया कलर है। आइए इसके लिए थोड़े से यहाँ पर सॉस की हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जो कि हमें जब मंचूरियन की ग्रेवी बनाएंगे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 3 चम्मच मैंने टोमेटो सॉस लिया है। हाँ जी, नॉर्मल घर की चम्मच है, उसी से 3 चम्मच टोमेटो सॉस लिया है। 2 चम्मच यहाँ पर सोया सॉस ऐड कर रहे हैं इस तरीके से और यहाँ पे साथ ही चिली सॉस जो रेड चिली सॉस है 2 चम्मच ऐड करेंगे। इन्हीं सॉस से ही पूरा मंचूरियन का फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है और गैस तेज़ होती है और सारे सॉस को डालना होता है उस टाइम, तो हमसे कोई चीज़ स्किप ना हो, गलती ना हो। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही सारे सॉस को एक साथ डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस लिया और सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अभी हमने विनेगर ऐड नहीं किया है, विनेगर को हम जब बनाएंगे तब ऐड करेंगे। अब देखिए इसके लिए यहाँ पर हम घोल भी तैयार कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर का, जो कि इस मंचूरियन की ग्रेवी को थिकनेस देता है। तो 2 चम्मच घर की कॉमन चम्मच से भरकर हम कॉर्नफ्लावर लेंगे और घर का जो नॉर्मल पानी होता है फ्रेश पानी, उसी को इसमें मिक्स करके एक फाइन यहाँ पर घोल बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और चम्मच से मिक्स करते जाइएगा तो आराम से ये हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जब हम पहले से कर लेते हैं ना, तो फिर जब हम बनाते हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए बनाना भी शुरू कर लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, गर्म होने पर हमने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो ये जो मैंने यहाँ पर पेस्ट डाला है, इसमें ग्रीन चिली,
अदरक और लहसुन तीनों का ही फ्लेवर है, तो 1.5 चम्मच यहाँ पर ये डालेंगे। इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, जिससे जो कहते हैं चाइनीज़ आइटम का टेस्ट आता है वो बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच ये चीज़ें डाल दी हैं। चाहें तो आप इसे बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक हम यहाँ पर इसको सौटे करेंगे। इसके बाद हमने जो प्याज काट के रखी थी, शिमला मिर्च काट के रखी थी, डालकर 1 से 2 मिनट तक इनको भी भूनेंगे इस तरीके से। और सारी चीज़ें हमें हाई फ्लेम पे करनी है। हाँ जी, चाइनीज़ आइटम जो भी बनते हैं हाई फ्लेम पे बनते हैं, तभी उनमें जो फ्लेवर आता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो बिल्कुल भी गैस स्लो मत करिएगा, नहीं तो ये सॉगी हो जाएगी, इसमें क्रंचीनेस नहीं रहेगी। तो गैस हमें हाई ही रखनी है। अब इसको 1 से 2 मिनट हो गए हैं इस तरीके से। अब हमने जो सॉस तैयार करके रखे थे यहाँ पर मिक्स कर देंगे। इस तरीके से सारे सॉस को डाल देंगे। देखिए पहले से हमने तैयारी रखी, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं कितना डालना है। और 1 चम्मच यहाँ पर विनेगर डाल देंगे। इस तरीके से विनेगर को भी ऐड कर दिया है। और साथ में हम यहाँ पर अब थोड़ी सी चीज़ें को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिससे सारा फ्लेवर सारी चीज़ों में अच्छे से आ जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कॉर्नफ्लावर का घोल बना कर रखा है ऐड करेंगे। तो देखिए अब इस कॉर्नफ्लावर को हम यहाँ डालेंगे, जिससे इसमें थिकनेस आएगी। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद जो भी आपके यहाँ कटोरी में लगा है उसमें भी पानी ऐड करके आप इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये डिसाइड करना है आपको कैसा मंचूरियन खाना है, ड्राई मंचूरियन या ग्रेवी वाला। यदि ग्रेवी वाला खाना है तो आप इसमें 2 कटोरी पानी ऐड करिएगा। यदि ड्राई खाना है तो 1 कटोरी पानी काफ़ी है। घर की कॉमन जो कटोरी होती है उसी की बात कर रही हूँ, 1 कटोरी पानी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं इसी कटोरी से 1 कटोरी पानी ऐड कर दूँगी, और जो भी सॉस लगे थे कटोरी में उनको भी यहाँ पर इस तरीके से सबको निकाल लूँगी। तो देखिए सारे को डाल देंगे। और इससे क्या होता है ना, ग्रेवी बिल्कुल बहुत ज़्यादा लटपट नहीं होती, बिल्कुल जो कहते हैं मंचूरियन पे अच्छे से बिल्कुल कोट हो जाती है। और देखिए अभी थोड़ा सा और यहाँ बचा था कॉर्नफ्लावर में लगा हुआ कटोरी में, वो भी ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा कलर देने के लिए हम यहाँ पर आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड कर देंगे, इससे बहुत बढ़िया कलर आएगा। और साथ में नमक डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों में जब एक घोल आ गया है, जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई, हम मंचूरियन को ऐड कर देंगे जो हमने बॉल्स बनाकर रखी थी। और साथ ही साथ यहाँ पर स्प्रिंग अनियन, बस इतनी चीज़ें डालकर हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से, और गैस को ऑफ़ कर देंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं, कोई अब ज़रूरत नहीं इनको ओवर कुकिंग की। तो गैस को ऑफ़ किया और इनका कलर देखिए क्या सुंदर कलर आया है, बिल्कुल मुंह में कहते हैं ना पानी लाने वाली रेसिपी है। तो ज़रूर से बनाइएगा, गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, और सर्दी में तो ख़ास तौर पर। ठंडे होने के बाद इसका कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जब भी सर्व करिए किसी के आगे तो गर्मा गर्म करिएगा। इवन आप पार्टी के लिए या किसी के आने पर बनाना चाह रहे हैं और काम का प्रेशर जा रहा है, तो उस केस में आप बॉल्स बनाकर फ्राई करके रख लीजिए, और मेहमान आने पर या किसी भी फंक्शन के लिए तब आप तुरंत इसको अच्छे से ग्रेवी बनाकर ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ गर्मा गर्म मैं सर्व भी कर रही हूँ इस तरीके से। बहुत बढ़िया बने, मैं बता नहीं सकती क्या फ्लेवर था, क्या टेस्ट था। और ऊपर से थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग स्प्रिंग अनियन से कर दी है। तो इस तरीके से हमारी बिल्कुल ऑथेंटिक और जो कहते हैं ना माउथ वाटरिंग वाली रेसिपी है। मैं मुंह से क्या बोलूँ, वो तो आप जब इस तरीके से बनाएंगे तभी जान पाएंगे। इस लाजवाब मंचूरियन को आप देखिए कितने आराम से कट हो रहा है, और अंदर तक की देखिए सब्जियां बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। और सारी सब्जियां बिल्कुल ना जो हमने डाली हैं कैप्सिकम अनियन, वो भी बिल्कुल थोड़े से कच्ची हैं, जो कि इसके फ्लेवर को और बढ़ाती हैं। तो ज़रूर से ध्यान रखिएगा जब भी डालें तो बहुत ओवर कुकिंग ना करें सब्जियों को। और इसको आप चाहें तो नूडल्स के साथ इंजॉय करें, चाहे फ्राई राइस के साथ इंजॉय करें, सबके साथ बहुत बढ़िया लगता है। मैंने तो यहाँ पर नूडल्स के साथ सर्व किया है, और वैसे चाहे तो इसके बिना भी ये बहुत बढ़िया लग जाए, चाहे आपके नूडल्स हो या फ्राई राइस ना हो। इतना ही जब माउथ वाटरिंग वाली रेसिपी है कि मन करता है जितना खाओ, लेकिन मन नहीं भरता। और यदि आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपकी फेवरेट बनने वाली, इतनी ज़बरदस्त बनती है। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो यदि आपके लिए यूज़फुल हो, आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर से ज़रूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।